देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में आपको ये एरिया अंडर द कर्व पढ़ाया था। अगर आपको याद हो, आराम से समझिएगा। दो आर्टिकल कराए थे एरिया अंडर द कर्व। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन देखिएगा। तो यहां कैसे निकालेंगे एरिया, पहले वो समझ लीजिएगा। स्टेप्स टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। Number 1, trace the given curve. Number 2, then shade the appropriate area. Number 3, then take suitable limits of integration. देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या क्या जरा ध्यान से देखिएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant. तो पहले क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो कर्व ट्रेसिंग देखिएगा। गिवन कर्व्स आर y square equal to x, x equal to 1, x equal to 4 and x axis. y स्क्वायर इक्वल टू x किसके कर्व को रिप्रेजेंट करती है? राइट हैंडेड पैराबोला। ध्यान से देखिएगा, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला बन गया। x इक्वल टू 1 लाइन ये बन गया, x इक्वल टू 4 ये बन गया, और इसने कह रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी। तो जो एरिया आएगा अंडर द कर्व, मैं वो शेड कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा। एरिया अंडर द कर्व विल बी दिस येलो पार्ट। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएगा नीचे वाला? ये वाला एरिया निकलेगा। तो अब ये क्यों होना चाहिए उससे आगे वाला? जब उसको बाउंड कर दिया गया x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 और x एक्सिस से आगे कैसे जाएगा ना? अगर ये एरिया मुझे निकालना है, आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। टेक दिस पॉइंट एज a, दिस पॉइंट एज b, दिस पॉइंट एज c, दिस पॉइंट एज d. तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ए बी सी डी ए। वापिस ए पे इसलिए लेके आया क्योंकि एरिया क्लोज फिगर का होता है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, प्लीज आराम से समझ लीजिएगा। हाउ टू गेट दिस एरिया। मैंने यहां पर एक स्ट्रिप ली, ये स्ट्रिप ले ली मैंने। इस स्ट्रिप की हाइट तो y है और इसकी विड्थ dx है। कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप? प्लीज टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप? y dx। लेकिन y कहां से कैलकुलेट करेंगे? किसके ऊपर रखा y? तो y p पैराबोला पे। तो यहां से पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आएगी? रूट एक्स dx। अब इस वाली स्ट्रिप को कहां से कहां मूव करेंगे?
कहाँ से कहाँ मूव करेगी ये, 1 से लेके 1 to 4. इज दैट ओके? तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स. अब इसको आप इंटीग्रेट कर दिए. रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? एक्स की पावर 3/2 2/3 1 to 4. सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स. 2/3 4 का मतलब है 2 की पावर 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2. ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा भाई? इंटू 7 आएगा ना. 14/3. लास्ट में ये जरूर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया इज इन द स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. डन. देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है. द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेम बनेगा. देखिए आराम से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन. गिवन कर्व्स क्या क्या है बताइए जरा. व्हाट आर द गिवन कर्व्स? y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? रफ स्केच. देखिए रफ स्केच बना देते हैं इसका. ये भी राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा लाइक दिस. ये लाइन है x इक्वल टू 2, ये लाइन है x इक्वल टू 4, ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और इसमें भी एरिया क्या आएगा? ये ऊपर वाला हिस्सा ही आएगा, ये वाला. इज दैट ओके? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा. समझ में आ रही बात? दिस एरिया वी हैव टू फाइंड. इसकी नेमिंग कर देते हैं. लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, this point be C and this point be D. Is that okay? So again we will take the strip here. ये strip हमने ले ली. ये dx एलिमेंट इसका और ये y. तो इस strip का एरिया ये कहाँ पे रखी हुई है? पैराबोला पे. पैराबोला से y की वैल्यू क्या आएगा? इसका एरिया yp dx. तो कितना आ जाएगा? 3 रूट x dx. Is that okay? क्लियर है भाई? ओके. नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज a b c d e a. so which is equal to, we will integrate 2 to 4 रूट x dx. तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे. x की पावर 3/2 अपॉन 2/3 2 to 4. इज दैट ओके? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. 4 की पावर 3/2 माइनस 2√2. ऐसे लिख लेंगे इसको. 2 आ जाएगा और ये कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 8 square units. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा सबको? Please take the screenshot. Done? Okay. See the third question.
कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एक मिनट, ये लीजिए बेटा, डन, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आराम से समझना, गिवन कर्व्स आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किसकी इक्वेशन है? अपवर्ड पैराबोला। तो लेट अस ट्रेस इट। तो आपका अपवर्ड पैराबोला ये आपका अपवर्ड पैराबोला आ गया यहां से। ये लाइन है y इक्वल टू 2, और ये लाइन है y इक्वल टू 4। और अब एक बात बताइए, एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y एक्सिस से बाउंड है, तो कौन सा एरिया आएगा? दिस एरिया। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। y एक्सिस आ गया और ये आ गया, तो ये एरिया बाउंड कर हो रहा है। तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, this point be B, C and D. We take horizontal strip here. ये लेंथ x है और ये लेंथ, ये एलिमेंट है dy. What is the area of this strip? Can you tell me? x dy. और ये कर्व क्या है? x square equal to 4y. So area of this strip will be, क्योंकि पैराबोला पे रखा हुआ तो हमने इसको लिख दिया एक्सपी डी वाई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? 2√y dy। और ये स्ट्रिप को जब यहां मूव कराएंगे तो कहां से कहां लिमिट आएगी? कैन यू टेल मी? 2 से 4। तो योर रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन 2 to 4 2√y dy। इज दैट ओके? 2 बाहर आ जाएगा, 2 to 4 √y dy। तो √y का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ जरा? y की पावर 3/2, 2/3, 2 to 4। ये आ गया 4/3, 4 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 3/2। That is 4/3 into 8 minus 2√2 square units. Is that okay? Please tell me. So please take the screenshot. Done beta? Okay. अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी जो कुछ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं करा रहा हूं उनको, और उनके अंदर कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। मैंने लास्ट क्लास में 3 फॉर्मूले दिए थे, उनकी लर्निंग टेक्निक की बताऊंगा कैसे। ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको रिव्यू दिया था कुछ फॉर्मूलेज का। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखना, एक ट्रिक में 3 फॉर्मूले आएंगे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तीसरे वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा एरिया में, ये थर्ड वाला, लेकिन मैं तीनों बता रहा हूं। याद करने का ट्रिक देख लीजिएगा प्लीज।
सब में x/2 लिख दोगे? प्लीज टेल मी, क्लियर है? हर जगह जो इंटीग्रैंड है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। कर दिया? इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर का कौन सा साइन है? प्लस। इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है? माइनस। यहां कौन सा साइन है ए स्क्वायर के आगे? प्लस। समझ में आ गया साइन कैसे लगे? अब सब में लिखोगे a² by 2, a² by 2, a² by 2। इज दैट ओके? यहां तो कोई दिक्कत? प्लीज अब इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हर जगह इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन लिखो। क्या ये फॉर्मूले तो हमने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? प्लीज टेल मी। सो क्या बनेगा पहला फॉर्मूला? x/2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a² by 2 log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x/2 रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a² by 2 log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये x/2 रूट a² माइनस x स्क्वायर प्लस a² by 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ध्यान रखिएगा ये तीसरे वाला फॉर्मूला यूज होगा ज्यादा, जो मैंने टिक कर रखा है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिक समझ में आ गई याद करने की? कैसा फॉर्मूला आसानी से हो सकता है लर्न? बताइए भाई, प्लीज टेल मी। अब देखना जरा, हम इलिप्स का एरिया निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन। मैं जैसे फोर्थ क्वेश्चन करूंगा ऐसे फिफ्थ होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² by 16 प्लस y² by 9 इक्वल टू 1। तो पहले तो आपको यहां समझिएगा कि इलिप्स को ट्रेस कैसे करेंगे। ऑल्दो मैंने कल की क्लास में भी रिकॉर्डेड क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, x² by 16 प्लस y² by 9 इक्वल टू 1। टेबल बना लीजिए। x को 0 डालेंगे तो y कितना आएगा? प्लस माइनस 3। y को 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? प्लस माइनस 4। ये एलिप्स आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ऐसे। अब देखिए जरा ध्यान से, ये पॉइंट आपके पास आया 4,0, ये आया -4,0, 0,3 एंड 0,-3। प्लीज टेल मी, इस इलिप्स की इक्वेशन लिख दो। क्या इलिप्स की इक्वेशन? हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? पूरा इलिप्स शेड हो जाएगा? प्लीज टेल मी। दिस इज द होल एरिया वी हैव टू फाइंड। प्लीज टेल मी, बताओ भाई। अब इलिप्स इज अ सिमेट्रिकल फिगर विच इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। कैसे पता पड़ा? इसकी सिमेट्री बताओ जरा। बिकॉज इट कंटेन इवन पावर ऑफ x एज वेल एज इवन पावर ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, आराम से समझना। मैं नेमिंग कर रहा हूं O A B C D। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है पूरा एलिप्स। इस एरिया ऑफ एलिप्स।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक स्ट्रिप लेंगे, आराम से देखना, ले ली वाली स्ट्रिप, ये dx ले लिया, ये y ऑन e, e स्टैंड फॉर इलिप्स, इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा y e dx, और मैं क्या करूंगा, ये एरिया आ जाएगा बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ एरिया OABO, इज दैट ओके। तो अब इलिप्स से y की वैल्यू निकालिए इस इलिप्स की इक्वेशन से, कैसे निकलेगी y की वैल्यू, पहले लिख लीजिए, y²/9 इक्वल टू 1 माइनस x²/16, सो y² इज इक्वल टू आ जाएगा 9/16 इंटू 16 माइनस x², सो y आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3/4 इंटू रूट 16 माइनस x²। प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात। लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y e dx किसके बराबर आएगा, 3/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x²। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। ये स्टेप क्लियर है भाई, रिप्लाई करो यार। तो देखिएगा जरा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 3/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x² dx। लिमिट क्या लेंगे बताएंगे जरा, ये स्ट्रिप अगर मैं इस रीजन में घुमाऊंगा तो कहां से कहां आएगी, प्लीज टेल मी द लिमिट्स। 0 to 4, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 कम्स आउटसाइड, 0 to 4 अंडर रूट 16 को कैसे लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था √a² माइनस x² का, क्या तरीका था, x/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही था। तो डाल दो फॉर्मूले में, x/2 16 माइनस x² प्लस a²/2 यानी मीन 16/2 साइन इनवर्स x/4, 0 to 4। इज दैट ओके, डालो लिमिट। जब यहां 4 डालूंगा तो ये टर्म 0, यहां 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0, ये पूरा 0। व्हाट इज साइन इनवर्स 1, कैन यू टेल मी। फोर पे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा। ये था आपका 4th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ग्राफ पे बनाना, दो बिगर डायग्राम की एरिया निकल सकता है क्या, तू बता, निकाल सकता है बिगर डायग्राम की एरिया, डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। ओके, समझ में आया भाई ये, प्लीज टेल मी। ओके, आई होप 5th क्वेश्चन आप कर लोगे, सिमिलर है, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूं। 6th क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय, क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस, और लाइन क्या दे रखी है, x इंटू √3y एंड द सर्किल। ध्यान से देख लीजिएगा 6th क्वेश्चन। व्हाट आर द गिवन कर्व्स, x² प्लस y² इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू √3y। ध्यान से देख लेना, ये सर्कल कौन सा है, सेंटर किसके क्या है, 0 0,
और रेडियस क्या भाई इसकी, प्लीज टेल मी, 2। लेट अस ड्रॉ दिस सर्कल। मजा नहीं आया भाई सर्कल ड्रॉ करने में। कोई नहीं, चलो मजा दिलाते हैं लोग। क्या चाहते हो, परफेक्ट सर्कल, ये ले। अब कुछ ठीक लगा? हाँ जी, तो ये है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 0,2, ये पॉइंट है -2,0, और ये पॉइंट क्या आएगा, 0,-2। और x इक्वल टू √3y लाइन ऐसे पास कर जाएगी, प्लीज टेल मी, ओरिजिन से। अब यहां समझने वाली बात, आराम से देखिए, कौन सा एरिया निकालना पहले आराम से देख लेना। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये जो मैंने शेड किया ये वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया मैं पहले लिख रहा हूं, ओ ए पी ओ, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ओ ए बी ओ। अब यहां एक बात समझिएगा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम समझिएगा। मैंने यहां स्ट्रिप रखी, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा प्लीज। यहां स्ट्रिप किस पे रखी हुई है, लाइन पे। लेकिन जब ये स्ट्रिप मूव करेगी इस पॉइंट बी के बाद, स्ट्रिप कहां आ जाएगी, प्लीज टेल मी। इस पॉइंट बी के बाद ये स्ट्रिप कहां आएगी, जल्दी बोलो भाई। स्ट्रिप अभी मूव किस पे कर रही है, ध्यान से देखिए भाई, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी स्ट्रिप किस पे मूव कर रही है, जल्दी बोलिए। यहां तक तो बी पॉइंट तक लाइन पे रहेगी, लेकिन बी के बाद स्ट्रिप किस पे आ जाएगी, मैं स्ट्रिप का कलर सर्कल पे आ जाएगी यार, सर्कल पे। मैं स्ट्रिप का कलर चेंज कर रहा हूं, ये देखिए ग्रीन वाली स्ट्रिप सर्कल पे आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें इस रीजन को 2 रीजन में बांटना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? ये वाई सी डी एक्स, हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको एल ले लिया, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा आएगा, और ध्यान से देखिएगा, वो 2 रीजन में बढ़ जाएगा। विच इज इक्वल टू एरिया OBLO प्लस एरिया BLAB। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो ये एरिया ऐसे आएगा, YLDX। लाइन पे स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी, अब ये पॉइंट बी की पोजीशन देखनी पड़ेगी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, x इक्वल टू √3y, और सर्किल को सोल्व करेंगे। y का वैल्यू यहां डालो, x की वैल्यू डालो, कितना आएगा, 4y² इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो y आ जाएगा +-1, तो x कितना आ जाएगा, ±√3, यानी कि ये पॉइंट जो आएगा हमारे पास √3,1। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? जो b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएगा √3,1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो ये मूव करेगा 0 से √3 लाइन पे, प्लस YCDX सर्कल पे कहां से कहां मूव करेगा, √3 से लेके 2 तक। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? रिप्लाई करो भाई।
तो अब लाइन से y का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? 0 से √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? x बाई √3। देन √3 से लेके 2 तक सर्किल से y का वैल्यू कितना आएगा? √4 माइनस x² dx। कर दो इंटीग्रेट। क्लियर है ये वाला स्टेप? इसमें लगेगा बड़े वाला फॉर्मूला, a² बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई 2, √3 से लेके 2 तक। प्लीज टेल मी, बोलो भाई। यहां पहले 2 डालूंगा, जब यहां 2 डालूंगा ये टर्म 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, जब √3 डालूंगा तो √3 बाई 2 ये 1 आ जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स √3 बाई 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करिए, रिप्लाई करो भाई। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 3/2√3 साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2 माइनस √3 बाई 2 और माइनस 2। व्हाट इज साइन इनवर्स √3 बाई 2? π/3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई माइनस 2 π/3, दैट इज π/3 स्क्वायर यूनिट्स। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी बताइए, क्लियर है? तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। समझ में आया? हाँ जी, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और इसमें एक नया आर्टिकल और कराएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास में मैं इसको खत्म करवा दूंगा। समझ में मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को ये चैप्टर भाई? प्लीज टेल मी, आसान है?